अहम खबर देंगे आपको। पिम्स के डॉक्टर्स का एमटीआई एक्ट के खिलाफ ओपीडीज का बायकॉट। इस्लामाबाद में डॉक्टर्स के बायकॉट से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। एमटीआई फ्लॉप सिस्टम है जो केपी के बाद पिम्स में भी फ्लॉप हुआ। मुलाजमीन की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया है। एक्ट के मुकम्मल खात्मे तक एहतजाज जारी रहेगा। फेडरल हेल्थ अलायंस की जानिब से ये कहा जा रहा है। एक बार फिर एमटीआई एक्ट के खिलाफ पिम्स के डॉक्टर्स की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है, जिसके बायस ओपीडीज का बायकॉट किया गया है। आमना अली से मजीद तफसीलात जानेंगे। बताएगा आमना अली। जी बिल्कुल, मुलाजमीन के एहतजाज तो आज 8वां रोज है और मुलाजमीन की जानिब से एमटीआई एक्ट के खिलाफ एहतजाज ओपीडी सर्विसेज का बायकॉट कर दिया गया है। डॉक्टर्स के बायकॉट से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। पिम्स मुलाजमीन के एहतजाज को एक हफ्ता गुजर गया है, लेकिन ताहाल हुकूमत का कोई नुमाइंदा मुज़ाकरात के लिए नहीं पहुंचा और डॉक्टर समेत अस्पताल का तमाम अमला एहतजाज में शरीक है। एमटीआई फ्लॉप सिस्टम है जो केपी के बाद पिम्स में भी फ्लॉप हुआ, ये कहना है मुलाजमीन का जो एहतजाज करे हैं। और एमटीआई इंतजामिया ने कौमी असम्बली स्टैंडिंग कमेटी को भी गुमराह करने की कोशिश की है। जब तक एमटीआई एक्ट का मुकम्मल खात्मा नहीं होगा एहतजाज जारी रहेगा। जी, जब तक एमटीआई का खात्मा नहीं होगा तब तक एहतजाज जारी रहेगा। आमना अली इस हवाले से आगाह करेंगे, आपका बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई। बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।